बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स हैरवाफियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के इन तमाम पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर्स। तो यहाँ पे सिलेंडर के रेडियस और हाइट को दिया गया है और हमें कहा गया है कि इनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करें। ठीक है, तो सरफेस एरिया को फाइंड करने का फॉर्मूला है 2πr इंटू एच प्लस आर, जबकि वॉल्यूम को फाइंड करने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम सिलेंडर का फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके रिलेटेड डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास रेडियस है उसको लिख लेते हैं, वो है 14 सेंटीमीटर, और जो एच है वो है 15 सेंटीमीटर। और हमें क्या क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, और एरिया के लिए हम ए को यूज़ कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमें फाइंड करनी है वो है हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, एक तो हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है और सेकंड थिंग जो है वो हमें वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना है। तो वॉल्यूम के लिए हम V से इसे रिप्रेजेंट करेंगे और ये भी हमें फाइंड करना है। तो पहले हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए जो फार्मूला बुक पे मेंशन है उसको अप्लाई कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। तो सरफेस एरिया को फाइंड करने का जो फार्मूला है उसको अप्लाई कर लेंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और ये इक्वल है 2πr इंटू एच प्लस आर। तो इस फार्मूला में हम तमाम गिवन क्वांटिटीज़ को पुट कर देंगे तो हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो आ जाएगा। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 और पाई की वैल्यू है 22/7। ठीक है, जबकि आर उसने हमें दिया हुआ है और वो है 14 सेंटीमीटर, उसको हम आर की प्लेस पे पुट कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एच है और एच उसने हमें दिया वो है 15। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस और उसके बाद है आर, और आर उसने हमें दिया वो है 14 सेंटीमीटर। तो आर की प्लेस पे हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 और 14, इसको हम ऐसे का ऐसे लिखेंगे। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 15 में हम 14 ऐड कर लेंगे। 15 + 14, 5 + 4 9 और 1 + 1 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 29। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे 7 है और ये है 14। ठीक है, तो ये दोनों हमारे 7 के टेबल से कट हो जाएंगे। 7 1 टाइम 7 एंड 7 2 टाइम 14। ठीक है, तो सरफेस एरिया जो है ये इक्वल आ जाएगा 2 × 22 और नेक्स्ट फिर से 2 है, उसके बाद है 29। तो अब हम इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो सरफेस एरिया आ जाएगा। तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 टाइम 4 एंड 2 2 टाइम 4, तो क्या आ जाएगा 44। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2 और उसके बाद क्या आ जाएगा 29। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 44 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 4 टाइम 8 एंड 2 4 टाइम 8, तो क्या आंसर आ गया 88। तो अब हम 88 को 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो सरफेस एरिया आ जाएगा 88 × 29। तो 9 8 टाइम 72, तो 2 आ जाएगा, 7 कैरी चला जाएगा। उसके बाद अगेन 9 8 टाइम 72 और 72 में हम 7 ऐड कर लेंगे, कैरी जो थे 2 और 7 9 एंड 79, तो ये क्या आ जाएगा 79। उसके बाद देखिए 2 8 टाइम 16, तो 6 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, और 2 8 टाइम 16 और 1 कैरी ऐड किया तो 17। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 2 9 + 6 15। ठीक है, तो 5 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 7 और 1 8, 8 और 7 15, तो 5 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, और 1 + 1 2। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 255 और चूँकि यहाँ पे हमें उसने वैल्यू सेंटीमीटर में दी हुई हैं। ठीक है, तो लिहाजा सरफेस एरिया का जो यूनिट है वो हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर।
हम सरफेस एरिया फाइंड कर चुके हैं और वो हमारे पास आया है 2552 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसी आर और एच को यूज़ करते हुए वॉल्यूम भी फाइंड करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करते हुए हम इसको यूज़ कर लेंगे, इसका फार्मूला यूज़ करते हुए इसे फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। और वॉल्यूम को फाइंड करने का फार्मूला लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, और वॉल्यूम का फार्मूला है फाइंड करने का पाई आर स्क्वायर एच। तो इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7, ठीक है, जबकि आर उसने हमें दिया और वो है 14, तो आर की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 14, इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर डाल देंगे। नेक्स्ट है एच, और एच उसने हमें दिया और वो है 15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 14 के ऊपर स्क्वायर है, तो 14 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है कि हमें 14 को 14 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए। 4 4 टाइम 16, तो 6 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 4 1 टाइम 4 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 5। उसके बाद देखें 1 4 टाइम 4 एंड 1 1 टाइम 1। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 6 5 + 4 9 एंड 1। तो 14 का स्क्वायर लेके क्या आ गया 196 इंटू 15। अब देखिए अगर हम चेक करते हैं कि 196 क्या 7 के टेबल में एग्जिस्ट करता है, तो 196 को हम 7 पे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो 7 2 टाइम 14, तो 9 से 4 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और इस 6 को ड्रॉप कर लेंगे, और 7 8 टाइम 56 है। तो इस तरह से 7 के टेबल में 28 के साथ जो है वो 196 आ जाएगा। 7 1 टाइम 7 एंड 7 28 टाइम 196 है, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या वैल्यूज़ है हमारी 22 मल्टीप्लाई 28 और मल्टीप्लाई 15। अब इन सभी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले हम 28 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 28 मल्टीप्लाई 22, तो 2 8 टाइम 16, 6 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 2 2 टाइम 4 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 5। उसके बाद अगेन हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 8 टाइम 16, तो 6 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 2 2 टाइम 4 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 5। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 6 5 + 6 11, 1 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, और 5 + 1 कितने हो जाएंगे 6 है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या आ गया हमारे पास 616 और मल्टीप्लाई 15, ठीक है। अब हम 616 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 616 मल्टीप्लाई 15, तो 5 6 टाइम 30, 0 आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा, 5 1 टाइम 5 और 3 8, और उसके बाद 5 6 टाइम 30। अब हमें 1 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 1 6 टाइम 6, 1 1 टाइम 1 एंड 1 6 टाइम 6। अब इनको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0, 8 + 6 14, ठीक है, तो 4 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, और 1 + 1 2 एंड 3 + 6 9। तो यूँ इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा 9240। और चूंकि वॉल्यूम हमने फाइंड किया है तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास जो है वो यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब।